आज के डेट में हर युवा चाहता है, हर नौजवान चाहता है एंटरप्रेन्योर बनना, बिजनेस करना। लेकिन ये जो शिफ्ट है वो बहुत धीरे धीरे आया है। पहले हमारा जो माइंडसेट था वो कंप्लीटली था कि पढ़ लिख लेना है, नौकरी करना है, और अब ये बहुत जोरदार शिफ्ट हुआ है कि नहीं, मुझे बिजनेस करना है, एंटरप्रेन्योर बनना है। और अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप या बिजनेस करना चाहते हैं तो आपके पास दो आइडिया है, या तो आप स्टार्टअप आइडिया ले या रेगुलर बिजनेस। रेगुलर बिजनेस स्टार्ट करना बहुत ईजी होता है क्योंकि आपको सब कुछ पता है, टेक्निकल वाइबिलिटी, फाइनेंशियल वाइबिलिटी, हर चीज के बारे में एक मोटा मोटी आइडिया आपको लग जाता है। मार्केट देखे आपको कॉम्पिटिटर्स के बारे में भी पता है, कौन सबसे अच्छा है, कौन सा ब्रांड सबसे अच्छा है, कौन सा ब्रांड सबसे खराब है, जो इनिशियल के लोग हैं वो कैसे शुरू करते हैं, जो ऊपर हैं उन्होंने क्या यूज किया है, आपको सब कुछ का आइडिया मिल जाएगा एक एस्टैब्लिश्ड मार्केट के अंदर। लेकिन जो स्टार्टअप होता है उसको स्टार्ट करना एक्चुअली में होता है बहुत टफ, क्योंकि आपका प्रोडक्ट मार्केट में आएगा, लोग पसंद करेंगे, टेक्निकल वाइबिलिटी है कि नहीं, आप उसको कितना स्केलेबल कर पाएंगे, आप वो प्रोडक्ट कितना बना पाएंगे, आपका जो रॉ मटेरियल है वो इजीली अवेलेबल होगा कि नहीं, इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं और इतने सारे इफ एंड बट होते हैं। उसके बाद बहुत सारे लीगल फॉर्मेलिटीज भी होती है। तो देखिए, टेक्निकल और फाइनेंशियल वाइबिलिटी को तो गवर्नमेंट कुछ कर नहीं सकती, लेकिन लीगल फॉर्मेलिटीज को थोड़ा कम करके सरकार हम एंटरप्रेन्योर्स की हेल्प जरूर कर सकती है। तो इसी कड़ी में एक कदम उठाया हमारे करंट सरकार ने, हमारी अभी की जो सरकार है उन्होंने, और DPIIT दैट इज डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, DPIIT के अंडर जो स्टार्टअप का डेफिनेशन दिया गया, या यूं कहें कि स्टार्टअप के अंदर कौन कौन क्वालिफाई कर सकता है उसको बताया गया है। सो दैट कि अगर आप स्टार्टअप में क्वालिफाई कर रहे हैं तो आप स्टार्टअप के बेनिफिट्स को ले सकते हैं। मतलब सरकार ने बहुत सारे बेनिफिट्स दिया है, अगर आप स्टार्टअप के कैटेगरी में क्वालिफाई करते हैं तो आप उन स्टार्टअप के बेनिफिट्स को ले सकते हैं। तो स्टार्टअप को कौन क्वालिफाई करता है ये हम डिस्कस करेंगे अभी। तो स्टार्टअप क्वालिफाई करने के लिए सबसे पहला रिक्वायरमेंट होता है कि आप जो अपना बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को रजिस्टर किए हैं जिस साल, उस साल से लेकर 10 साल तक के टेन्योर में आप एज अ स्टार्टअप अपने आप को ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है। सेकेंड पॉइंट जो है वो ये बोलता है कि आप किस किस फॉर्मेट में बिजनेस करेंगे तो आप स्टार्टअप में काउंट होंगे। आप या तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना के बिजनेस करेंगे तब आप स्टार्टअप है, या आप LLP के फॉर्म में, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, या तीसरा आपके पास ऑप्शन है कि आप रजिस्टर्ड पार्टनरशिप बनाकर भी स्टार्टअप कैटेगरी में फॉल कर सकते हैं। तीसरा जो पॉइंट है वो ये है कि आपका एनुअल टर्नओवर 100 करोड़ से एक्सीड नहीं करना चाहिए। जब से आपका बिजनेस शुरू हुआ है, जब से आपका स्टार्टअप शुरू हुआ है, उस दिन से अभी तक, मतलब जिस दिन आप अप्लाई कर रहे हो उस दिन तक 100 करोड़ से ऊपर टर्नओवर फाइनेंशियल ईयर में, एक फाइनेंशियल ईयर में नहीं गया है। चौथा पॉइंट ये होता है कि ओरिजिनल एंटिटी होनी चाहिए। मतलब आप दो कंपनी मर्जर करके नहीं बनाए, दो कंपनी ज्वाइंट हो गई, ऐसी कोई कंपनी नहीं है, या एक कंपनी का ब्रेकअप हुआ और दो कंपनी बन गई, इस तरह की कोई कंपनी नहीं है। वो ओरिजिनली जो फॉर्म हुई थी वो रियल कंपनी, ओरिजिनल एंटिटी है। पांचवा एंड फाइनल पॉइंट है इनोवेटिव एंड स्केलेबल। इनोवेटिव से हमारा मतलब, जो हमने एकदम बेसिक शुरू में जो डिस्कस किया ना, कि एकदम पाथ ब्रेकिंग होना चाहिए। कोई ऐसा प्रोडक्ट या कोई ऐसा सर्विस जो किसी ने कभी सुना नहीं, कभी देखा नहीं, मतलब फर्स्ट टाइम मार्केट में इंट्रोड्यूस हो रहा है, ऐसा इनोवेटिव प्रोडक्ट होना चाहिए। दूसरा स्केलेबल होना चाहिए। स्केलेबल का मतलब है कि बहुत बड़े वॉल्यूम में इस चीज को शुरू किया जा सकता है। सो दैट कि देखिए, गवर्नमेंट किसी चीज को क्यों सपोर्ट करेगा, गवर्नमेंट को क्या चाहिए, गवर्नमेंट को चाहिए रेवेन्यू और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। तो आपका जो स्टार्टअप है वो रेवेन्यू भी दे और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में भी उनकी हेल्प करे। मतलब स्केलेबल होना चाहिए एक बहुत बड़े लेवल पे। तो ये है 5 पॉइंट जिसके अगर आप ये पांचों पॉइंट क्वालिफाई करते हैं तो आप कहलाते हैं स्टार्टअप। तो उम्मीद करती हूँ कि अब आपको एक स्टार्टअप का और एक रेगुलर बिजनेस का जो डिफरेंस है वो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं तो अब आप समझ गए होंगे कि आप स्टार्टअप कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं या एक रेगुलर बिजनेस में फॉल कर रहे हैं। आपको अपने कॉम्पिटिटर्स के बारे में पता है या नहीं पता, ये फर्स्ट टाइम है। तो जितने मैंने पॉइंट्स बताए हैं, और अगर आप लीगल डेफिनेशन को क्वालिफाई कर रहे हैं तो आप स्टार्टअप में रजिस्टर होइए, वहाँ पे बहुत सारे बेनिफिट है। हम जल्द ही मिलेंगे अपने नए वीडियो में जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि स्टार्टअप्स को कौन कौन सा बेनिफिट गवर्नमेंट प्रोवाइड करके रखी है। और एक और वीडियो मैं बनाने वाली हूँ, वहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि पैसा कहाँ से लाएं, बिजनेस करने के लिए पैसा कहाँ से लाएं। तो बने रहिए हमारे साथ। लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर इट। और कोई भी अगर इशू है, अगर आपको कुछ भी पूछना है, या अगर आप नेक्स्ट टॉपिक मुझे बताना चाहें कि इस पे आप वीडियो बनाएं, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में डालिए। इससे मुझे मोटिवेशन भी मिलता है और बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू, आपका प्यार इसी तरह से बना रहे। थैंक यू।